एक बात बताओ यार, ये जो अपना इंट्रो है केमचो वाला, ये चेंज कर दें क्या? ये रख देते हैं, हेलो फ्रेंड्स, पढ़ाई कर लो। नहीं यार, ये चीप हो गया ना। चीप तो होना ही था, टिकटॉक से जो कॉपी किया है। नाइस। केमचो मजा में, तो यही रहेगा इंट्रो। तो अपन बात करते हैं आज केमिकल काइनेटिक्स के अंदर स्टडी ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन की। तो आज हम करेंगे स्टडी, रोज करते हैं वैसे तो, पर आज भी करेंगे स्टडी ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन। उसके बाद अपन पढ़ेंगे सेकंड ऑर्डर, क्योंकि अभी तक अपन ने जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर के न्यूमेरिकल और थ्योरी पढ़ ली है। तो अब अपन करेंगे स्टडी किसकी? nth ऑर्डर की। तो अपना टॉपिक क्या है? स्टडी स्टडी ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन। क्या आपको ये टॉपिक जो लिखा है मैंने, ये दिख रहा है? ऑफ कोर्स दिख रहा होगा। तो अपन बात करते हैं आगे कि अगर मुझे निकालना हो क्या रेट कांस्टेंट के फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन, मतलब कोई भी ऑर्डर के लिए मुझे निकालना हो क्या रेट कांस्टेंट, तो मैं कैसे निकालूंगा? एक बेसिक फॉर्मूला होना चाहिए ना। तो अपना बेसिक फॉर्मूला क्या है इसके लिए, मतलब जो कॉमन भी हो और बेसिक भी हो। तो अपन बात करते हैं, उसको समझते हैं अपन। अपने पास के क्या है? रेट कांस्टेंट। अगर मैंने इसको कर दिया मल्टीप्लाई टी से, टाइम से, तो कोई दिक्कत आपको नहीं है। अच्छा, तो के टी इक्वल्स टू 1/80 माइनस 1/a0। सबसे पहले आपको ये लिखना है, तो अपन ने सबसे पहले के टी लिख दिया। के टी इक्वल्स टू 1/80 माइनस 1/a0। ठीक है। अब जब आंधी आती है घर में अपने, मतलब आंधी सब जगह आती है, पर आंधी अपने घर आती है, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं? सबसे पहले खिड़की बंद करते हैं, उसके बाद गेट बंद करते हैं। तो खिड़की बंद, उसके बाद गेट बंद। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? सबसे पहले मैंने क्या लिखा? के टी इक्वल्स टू 1/80 माइनस 1/a0। उसके बाद आंधी आ गई तो खिड़की बंद कर दी और फिर गेट बंद कर दिया। अच्छा, अब गेट बंद कर दिया, अब गेट बंद करने के बाद फिर भी खुल रहा है, तो अपन लगाएंगे अब लॉक। तो अपने पास जो लॉक है वो क्या है? n-1। ये n-1 काम कर रहा है अपने पास लॉक की तरह। तो मैंने सिंपली गेट के नीचे की साइड लॉक लगा दिया, मतलब डिनोमिनेटर में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किससे? n-1 से, गेट के। ठीक है, क्या आपको इतनी बात समझ में आई? अब खिड़कियों के लॉक लगाना है मुझे, तो मैंने खिड़की के लॉक लगा दिया n-1 पावर के अंदर। इसके ब्रैकेट की जरूरत नहीं है अपने को, तो खिड़की के मैंने लॉक लगा दिया। उसके बाद एक और खिड़की अपने पास, दोनों के लॉक लगा दिया। तो अपने पास जो फॉर्मूला आया फॉर nth ऑर्डर वो क्या आया? के टी इक्वल्स टू, सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन? के टी इक्वल्स टू 1/80 माइनस 1/a0। फिर क्या आई? आंधी आ गई, तो मिट्टी से भर ना जाए अपना घर, उसके लिए अपन खिड़की लगा देंगे और फिर गेट लगा देंगे। फिर भी गेट खुल रहे हैं क्योंकि आंधी बहुत तेज है। तो उसके बाद अपने पास आया लॉक। तो लॉक लगाने के लिए सबसे पहले अपन ने गेट के लॉक लगाया नीचे की साइड, उसके बाद जो अपने पास खिड़कियां उनके भी लॉक लगा दिया पावर के अंदर। आपको ये फॉर्मूला रटना नहीं है, अगर आप रटोगे तो क्या होगा? के टी इक्वल्स टू 1/n-1। अरे n-1 ऊपर था नीचे था, याद नहीं रहेगा, और याद नहीं रहेगा ऊपर था या नीचे था तो वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो सिंपली अपने को ये ट्रिक मान लो या फिर टेक्निक मान लो, इस टेक्निक से याद रखना है। टेक्निक क्या है? के टी इक्वल्स टू 1/80 माइनस 1/a0। फिर क्या आई? आंधी आ गई। अगर आंधी आ गई तो सबसे पहले खिड़कियां बंद, फिर गेट बंद। ठीक है, उसके बाद गेट फिर भी खुलने लग गए। क्यों? क्योंकि आंधी बहुत तेज थी, इसलिए मैंने गेट के लॉक लगा दिया नीचे की साइड। और लॉक क्या अपना? n-1, वेयर n इज व्हाट? n इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या आपको इतनी बात क्लियर है? अच्छा, फिर मैंने गेट के लॉक लगा दिया नीचे की साइड और खिड़कियों के लॉक लगा दिया। क्या आपको इतनी बात क्लियर है? आपको ये फॉर्मूला पेपर के ऊपर लिखना आना चाहिए, और वो लिखना आपको है खुद से डेवलप करना है, आपको रटना नहीं है। केवल याद क्या रखना है? के टी इक्वल्स टू 1/80 माइनस 1/a0, बस। उसके बाद आंधी आई तो खिड़कियां बंद, गेट बंद। उसके बाद लॉक लगा दिया, क्योंकि आंधी बहुत तेज थी, गेट अपने आप खुलने लग गए। तो लॉक लगाने के लिए मैंने गेट के नीचे लॉक लगाया, n-1 अपना लॉक की तरह काम कर रहा है। उसके बाद खिड़कियों के लॉक लगा दिया। क्या आपको इतनी बात क्लियर है? बोलो यस और नो। अब यहां पे n क्या है? वेयर n इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बट ये जो इक्वेशन है इसकी एक शर्त है,
देखो शर्त हर किसी की होती है, तो इस इक्वेशन की भी एक शर्त है। इक्वेशन की शर्त क्या है? इक्वेशन की ये शर्त है कि ये n इक्वल्स टू 1 के लिए एप्लीकेबल नहीं है, मतलब इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर n इक्वल्स टू 1, मतलब फर्स्ट ऑर्डर के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अब हम बात करते हैं, अगर मुझे निकालनी हो हाफ लाइफ या टी हाफ फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन, तो मैं कैसे निकालूंगा? एक इक्वेशन से। तो अपन ने जो हाफ लाइफ पढ़ी थी वो क्या थी कि रिएक्टेंट अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा कितने टाइम में होता है, वो क्या होती है हाफ लाइफ। रिएक्टेंट अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा कितने टाइम में होता है, वो क्या होता है हाफ लाइफ। तो मैं बोल सकता हूं फॉर टी हाफ पे क्या होगा अपने पास, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इनिशियल ए नोट होती है उसकी आधी हो जाएगी, तो ये क्या अपने पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी इक्वल्स टू टी हाफ। तो अपने पास क्या होगी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी इक्वल्स टू टी हाफ, इनिशियल ए नोट की आधी। क्या आपको इतनी बात क्लियर है? तो अपन ने जो फॉर्मूला पढ़ा था अभी वो क्या था, के टी। अब मैंने टी की जगह पुट कर दिया टी हाफ, मैं टी हाफ निकाल रहा हूं फॉर व्हाट, फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन, तो मैंने सिंपली टी की जगह टी हाफ पुट कर दिया, ठीक है। और अपन ने क्या पढ़ा था अभी, 1/AT माइनस 1/A0, और मेरे पास यहां पे AT की वैल्यू क्या है, A0/2, तो मैंने सिंपली पुट कर दी क्या, AT की जगह A0/2 तो 2 कहां गया ऊपर। क्या आपको इतनी बात क्लियर है? अच्छा, अब फिर से आंधी आ गई, तो अपन ने खिड़कियां बंद करी, उसके बाद गेट बंद करा और गेट के नीचे लगा दिया ताला। ताला फिर से क्या अपने पास n-1, n-1 क्या, n-1 किसकी तरह काम कर रहा है, लॉक की तरह, और खिड़कियों के भी लॉक लगा दिया पावर के अंदर। क्या आपको इतनी बात क्लियर है? तो ये अपना फॉर्मूला डेवलप हो गया किसके लिए, फॉर टी हाफ। तो ये अपना फॉर्मूला डेवलप हो गया किसके लिए, टी हाफ फॉर nth ऑर्डर। अब मैं देखता हूं इस फॉर्मूले को, तो इसके अंदर अपने पास बेस सेम है, तो क्या मैं इसका एलसीएम ले लूं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो के टी हाफ इक्वल्स टू 1/n-1, उसके बाद 2 की पावर n-1 माइनस 1, अपने पास क्या आ गया एलसीएम, A0 की पावर n-1, और ऊपर क्या आ गया 2 की पावर n-1 माइनस 1। क्या आपको इतनी बात क्लियर है? तो ये क्या आ गया अपने पास, टी हाफ का फॉर्मूला फॉर nth ऑर्डर, और अपन ने निकाला कैसे, पिछले फॉर्मूले से। और इसको याद कैसे रखोगे आप, सिंपल से पहले के टी हाफ इक्वल्स टू 1/AT माइनस 1/A0। अब मैं टी हाफ पे निकाल रहा हूं, तो मुझे पता है AT की वैल्यू क्या होगी, A0/2, तो मैंने पुट कर दिया AT की जगह A0/2, सिंपल। उसके बाद खिड़की बंद, आंधी आई, खिड़की बंद, गेट बंद। क्या आपको इतनी बात क्लियर है, खिड़की बंद और गेट बंद। उसके बाद फिर भी गेट खुल रहे हैं क्योंकि आंधी तेज है। उसके बाद अपन को लगाना है लॉक, गेट के नीचे लॉक लगा दिया, और लॉक क्या अपने पास n-1, और सिंपली मैंने n-1 को नीचे लगा दिया, मतलब गेट के नीचे लॉक लगा दिया। उसके बाद मैंने खिड़कियों के लॉक लगा दिया। क्या आपको इतनी बात क्लियर है? तो अपनी ये जो इक्वेशन है ये अपने कहां से डेवलप की है, जो पिछली इक्वेशन थी उससे। क्या आपको इस इक्वेशन को लिखना आ गया, जो अपन ने ट्रिक पढ़ी उससे? आपको ये याद नहीं करनी के टी हाफ इक्वल्स टू 1/n-1 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर n-1 अपॉन A0 की पावर n-1, और ऊपर फिर से माइनस 1/A0 की पावर n-1, या भूल जाओगे भाई एग्जाम के अंदर। तो आपको सिंपली याद क्या रखना है, के टी हाफ इक्वल्स टू 1/AT माइनस 1/A0, बस। अब मुझे पता है मैं टी हाफ की बात कर रहा हूं, तो मैंने सिंपली AT की जगह क्या पुट कर दिया, A0/2। उसके बाद क्या करा, A0/2 पुट करने के बाद खिड़की बंद और गेट बंद। फिर गेट के लगाया लॉक क्योंकि आंधी तेज थी, और गेट के लॉक कहां लगाया मैंने, नीचे। उसके बाद खिड़कियों को भी क्या कर दिया मैंने, लॉक, किससे, n-1 से। क्या आपको इतनी बात क्लियर है? बोलो ये सुन लो। अब एक बात और सुन लो कि ये जो इक्वेशन अपनी, दिस इज अगेन नॉट एप्लीकेबल फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और अपन n की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं यहां पे एक्सेप्ट 1। क्या आपको इतनी बात क्लियर है? तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, k कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, 1 कांस्टेंट। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि अपने पास टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A0 की पावर
n-1 क्या बोल सकता हूं मैं, t हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a नॉट की पावर n-1 वेयर n इज व्हाट ऑर्डर। तो अगर मैं पुट करता हूं यहां पे n की जगह 0 और मुझे पता है कि 0 ऑर्डर के लिए फॉर्मूला क्या होता है टी हाफ का, बताओ आप, a नॉट बाई 2 की। मतलब यहां पे इस फॉर्मूले से आना क्या चाहिए कि टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a नॉट, ये आना चाहिए इस फॉर्मूले से। तो मैं चेक करता हूं, तो टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a नॉट की पावर n की जगह 0, 0 माइनस 1, तो ये क्या हो गया अपने पास a नॉट की पावर -1, तो a नॉट चल गया ऊपर, मतलब टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a नॉट। ये क्या आ गया अपने पास, सेम ये। इसका मतलब क्या है कि ये जो अपने पास इक्वेशन है, इससे मैं क्या चेक कर सकता हूं, टी हाफ की प्रोपोर्शनलिटी टुवर्ड्स इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या आपको बात समझ में आई? और एक बहुत अच्छी बात कि ये जो अपने पास इक्वेशन है, इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल ऑर्डर्स। ये जो इक्वेशन है, दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल ऑर्डर्स। मैं चेक करता हूं n इक्वल्स टू 1 पुट करके, तो मुझे पता है कि टी हाफ जो होता है अपना फॉर फर्स्ट ऑर्डर वो क्या होता है 0.693 अपॉन के, मतलब टी हाफ डिपेंड नहीं करता इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे। तो मैं चेक करता हूं इस इक्वेशन से, तो अपने पास क्या इक्वेशन, टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a नॉट की पावर n-1 वेयर n इज व्हाट 1, तो 1 - 1 मैंने पुट कर दिया, तो a नॉट की पावर 0 आ गया अपने पास, और किसी की पावर 0 क्या होता है 1, मतलब टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1। इसका मतलब टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। तो मैं देख सकता हूं इस फॉर्मूले से क्या कि टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? तो अपने पास आज 3 इक्वेशन पढ़ी अपन ने, एक इक्वेशन और 2 इक्वेशन और एक पहले इक्वेशन पढ़ी थी अपन ने। तो आपको वो तीनों इक्वेशन डेवलप करनी आनी चाहिए, आपको रटनी नहीं है। अपन एग्जामिनेशन हॉल के अंदर पेपर के ऊपर लिख पाए, बस अपना ये टारगेट है। अपने को रटनी नहीं है वो इक्वेशंस, रटोगे तो भूल जाओगे। तो आज अपन ने जो 3 इक्वेशंस पढ़ी है डेवलप करनी, क्या आपको वो 3 इक्वेशन समझ में आई है? तो अगर आपको यहां तक समझ में आए, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड फाइनली सी ऑफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग उपाध्याय केमिस्ट्री।